नमस्ते बच्चों। अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच भाग 1, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे मांग की कीमत लोच और उसे ज्ञात करने के विभिन्न सूत्र। पिछले अध्याय में हमने मांग के नियम का अध्ययन किया, जो यह बतलाता है कि वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा व उसकी कीमत में प्रतिलोम संबंध होता है। अतः वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है तथा वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा घटती है। अर्थशास्त्रियों के लिए यह जानना जरूरी है कि किसी वस्तु की कीमत के परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा की क्या प्रतिक्रियात्मकता है। कीमत तथा मांग के मध्य आपसी संबंध की प्रवृत्ति को मापने का कार्य मांग की लोच द्वारा किया जाता है। इस अध्याय में हम मांग की लोच की विभिन्न स्थितियों एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। मांग की कीमत लोच। मांग का नियम यह बताता है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से किस मांग की प्रवृत्ति किस दशा में होगी, लेकिन मांग का नियम यह नहीं बताता है कि किसी वस्तु के मूल्य में अल्प परिवर्तन होने से उसकी मांग में अधिक परिवर्तन क्यों होता है, जबकि अन्य वस्तु के मूल्य में उतने ही परिवर्तन का उसकी मांग पर कुछ प्रभाव नहीं होता। इस आर्थिक घटना की व्याख्या करने हेतु मार्शल ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक नया विचार दिया, जिसे मांग की लोच का नाम दिया। लोच से अर्थ है किसी वस्तु में घटने या बढ़ने की शक्ति। उदाहरण के लिए रबड़ को लोचदार कहते हैं क्योंकि दबाव पड़ने पर वह बढ़ जाता है और दबाव हटा लेने पर सिकुड़ जाता है। लोच दो बातों पर निर्भर होती है। नंबर 1 वस्तु के स्वभाव पर और नंबर 2 उस वस्तु पर पड़ने वाले दबाव पर। यदि किसी वस्तु का स्वभाव लचीला नहीं है तो बहुत दबाव पड़ने पर भी कम बढ़ेगा। यही बात वस्तुओं की मांग के संबंध में है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि मूल्य परिवर्तनों का उनकी मांग पर बहुत अधिक असर पड़ता है, जबकि कुछ वस्तुओं की मांग पर कम प्रभाव पड़ता है। यदि किसी वस्तु की मांग पर मूल्य के परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ता है तो उसे अर्थशास्त्र में लोचदार मांग, और यदि मांग पर मूल्य परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे बेलोच मांग कहते हैं। मांग की लोच की व्याख्या वस्तु की कीमत के परिप्रेक्ष्य में ही की जा सकती है, अतः इसे कीमत लोच भी कहते हैं। श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार किसी कीमत पर मांग की लोच कीमत में थोड़े परिवर्तन के प्रत्युत्तर में क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। अतः मांग की लोच बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, अर्थात मांग की कीमत के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करती है। मांग की कीमत लोच में 3 बातें पाई जाती हैं। नंबर 1 कीमत में परिवर्तन, अर्थात कीमत में कमी या वृद्धि। नंबर 2 मांग की प्रतिक्रियात्मकता, अर्थात मांग में कमी या वृद्धि या मांग का पूर्व स्तर पर बने रहना। नंबर 3 प्रतिक्रियात्मकता का माप। इसे सूत्र से ज्ञात करके लोच का गुणांक ज्ञात करते हैं। इसे निम्न सूत्रों से व्यक्त करते हैं। मांग की कीमत लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, अथवा मांग की कीमत लोच ईडी बराबर मांग की मात्रा में परिवर्तन बटे मांग की प्रारंभिक मात्रा भाग कीमत में परिवर्तन बटे प्रारंभिक कीमत, अथवा
मांग की कीमत लोच ईडी बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग की प्रारंभिक मात्रा को Q, अंतिम मात्रा को Q1 तथा मांग की मात्रा में परिवर्तन को डेल्टा Q। इसी प्रकार प्रारंभिक कीमत को P, अंतिम कीमत को P1 तथा कीमत में परिवर्तन को डेल्टा P से व्यक्त करने पर मांग की लोच बराबर डेल्टा Q अपॉन Q बटे डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। यहाँ डेल्टा Q बराबर Q1 माइनस Q तथा डेल्टा P बराबर P1 माइनस P है। चूंकि मांग व कीमत के परिवर्तन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, अतः मांग की लोच ऋणात्मक होती है। मांग की लोच को कुछ संख्यात्मक प्रश्नों की सहायता से समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी वस्तु की कीमत के 10% गिरने से उसकी मांग 10 इकाई से बढ़कर 14 इकाई हो जाती है, अतः मांग की लोच की गणना कीजिए। यहाँ कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बराबर 10%। अब हम मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बराबर मांग में परिवर्तन बटी प्रारंभिक मांग इंटू 100% बराबर Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100% बराबर 14 माइनस 10 बटे 10 गुणा 100% बराबर 40%। अतः मांग की कीमत लोच ईडी बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बराबर 40 बटे 10 बराबर 4। संख्यात्मक प्रश्न 2, जब किसी वस्तु की कीमत 7 रुपए से बढ़कर 10 रुपए होती है तो उस वस्तु की मांग प्रतिशत गिरने से उसकी मांग 6 इकाई से गिरकर 4 इकाई हो जाती है। इस स्थिति में मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। इसका हल निम्न प्रकार होगा। मांग की कीमत लोच ईडी बराबर मांग की मात्रा में परिवर्तन बटे मांग की प्रारंभिक मात्रा भाग कीमत में परिवर्तन बटे प्रारंभिक कीमत बराबर 4 माइनस 6 बटे 6 भाग 10 माइनस 7 बटे 7 बराबर माइनस 2 बटे 6 भाग 3 बटे 7 बराबर माइनस 2 बटे 6 गुणा 7 बटे 3 बराबर माइनस 7 बटे 9 बराबर माइनस 0.77। निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, लोच किन किन बातों पर निर्भर करती है? प्रश्न नंबर 2, मांग की लोच ज्ञात करने के विभिन्न सूत्र लिखिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।